शानदार बजट है, किस तरीके का बजट है? ऐसा है कि अशोक जी गहलोत ने वादे किए, पहले भी बहुत वादे किए। ये झूठ मूठ की सरकार है। उन्होंने किसानों से भी पहले वादे किए थे कि हम किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे। आज दिन तक संपूर्ण कर्जा माफ नहीं हुआ। युवाओं को 3500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने का कहा था, वो पहले भत्ता देना शुरू करे, किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करे, उसके बाद में जनता विश्वास करेगी। इसलिए इन्होंने जो लॉलीपॉप देने का काम किया है, जादूगरी करने का काम किया है, और जादूगरी से उन्होंने बजट को भी सोचा कि मैं 2023 का 22 का बजट पढ़ लूंगा और उससे 24 का हो जाएगा। उससे 24 का नहीं होता है। जादूगरी हर जगह नहीं चलती है। उनको जो बजट के अंदर भी इस तरह से पढ़कर नहीं आते, और जिसको पहले ही आउट कर दिया जाता है, दूसरा व्यक्ति आकर कहता है कि आप दूसरा बजट पढ़ रहे हैं, तो इससे स्पष्ट होता है कि बजट पहले से लीक हो गया। पहले पेपर लीक हुए, इस देश के अंदर युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने का काम किया, और अब बजट को भी इन्होंने लीक कर दिया। इसमें भी एक इतिहास रच दिया उन्होंने कि इस तरह से पहली बार हिंदुस्तान के अंदर बजट के अंदर भी लीक होना और बजट को, पुराना बजट को पढ़ लेना। तो ये देख लीजिए कि राजस्थान के अंदर किस तरह की स्थिति बनी हुई है। आज जंगल राज बना हुआ है, और होटलों के अंदर रहने वाली बंद सरकार रही है। आपस की लड़ाई की वजह से इस प्रदेश को जंगल राज की तरह और भगवान के भरोसे छोड़ दिया, और जिसकी वजह से मुझे लगता है कि आज क्राइम के अंदर 1 नंबर पे है, बलात्कार की घटना में देश में 1 नंबर पे पहुंच गया है राजस्थान। और तुष्टीकरण की नीति के अंदर भी यहाँ पर इतने दंगे होते हैं। तो ये देखकर आप देख लीजिए कि क्या वो पुराना राजस्थान है ये। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में एक उभरता हुआ राजस्थान, जो विकसित राजस्थान होता जा रहा था, जिसको गर्त में डालने का कर्ज वाला राजस्थान डाल दिया। पैदा होने वाला बच्चा आज ऋण में पैदा होता है। तो ये राजस्थान के लिए मैं सोचता हूँ कि ऐसी सरकार पहली बार आई है जिसने अपने विधायकों को खुले सांड की तरह छोड़ रखा है कि वो जो चाहे वो करे, जो मंत्री चाहे वो करे, उनको चाहे वो थाने के अंदर जाकर वो कुछ भी अगर कानून के विरोध में करना तो करे, वो भ्रष्टाचार करे तो उनको छूट। इस तरह से जिस तरह से छोड़ा है, सब लूटने में लगे हुए हैं कि इनका ये अंतिम अवसर है, और इनको लगा है कि इसके बाद में हमारी कभी सरकार नहीं इन्होंने आएगी, और ये इन्होंने सोच लिया है। इसलिए ये सब लूटने में लगे हैं प्रदेश को, और जंगल राज बना हुआ है। तो मैं तो यही सोचता हूँ कि ये बजट है लोक लुभावना। इन्होंने पहले जो बजट की घोषणाएं की थी वही पूरी नहीं की। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये तो सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए, चुनाव के समय में लॉलीपॉप देने के लिए किया है, और इसको जनता अच्छी तरह से समझती है, और चुनाव के अंदर निश्चित रूप से तैयार बैठी है, और इस का जवाब जनता चुनाव में देगी। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 156 सीटें लेके आएंगे 2023 में। उन्होंने मिशन शुरू कर दिया इसके लिए बाकायदा। ऐसा एक शायद किसी भी तरीके से जो लास्ट टाइम जैसे वो फर्स्ट कार्यकाल के अंदर जो सरकारी कर्मचारी थे वो उनसे नाराज थे, दूसरे में हो सकता है मोदी लहर हो, लेकिन इस बार का जो माहौल है, मुख्यमंत्री जी का कहना है कि जबरदस्त तरीके से सरकारी कर्मचारी कोई माहौल नहीं है। ऐसा है कि इन्होंने पहले प्लान किया था कि 4 वर्ष पूरे होने पर हम जश्न मनाएंगे और पूरे जयपुर के अंदर सभी को बुलाएंगे इस जश्न। कहाँ गया उनका जश्न? उनको पता था कि जनता नहीं आएगी उनके कहने से, इसलिए उन्होंने 4 साल होने पर उन्होंने जश्न नहीं मनाया। भारतीय जनता पार्टी ने आक्रोश यात्रा पूरे प्रदेश भर में निकाली, जिसका पूरा समर्थन मिला, और उसकी वजह से ऐसा है कि वो जनता ने पूरा विश्वास दिया, और सब जगह ज़्यादा भीड़ थी। ऐसी जगहों पर आपने देखा जनसभाओं के अंदर 20-20 हज़ार और 25-25, 30-30 हज़ार की गैदरिंग थी। वो शायद उनको, अशोक जी को नहीं दिखेगी, क्योंकि वो तो कमरे में बंद रहते हैं, और कोरोना के समय के अंदर वो पूरे 2 साल तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकले। जो मुख्यमंत्री 2 साल तक रूम से, अपने घर से बाहर नहीं निकलने वालों को प्रदेश का कहाँ से पता होगा? तो इसलिए इनके मंत्री तो उसमें लगे हुए हैं, और मुझे लगता है कि ये जो इनको लगता है कि इतनी सीटें आएगी, सीटों का ये सपना है। जनता ने पूर्ण रूप से मन बना लिया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और 180 प्लस सीट भारतीय जनता पार्टी की आने वाली है। सर, गेमला राम जो कि पाकिस्तान में था, उसके लिए लगातार आप लोग भी कोशिश कर रहे थे, आज रिहा होकर भारत आ गया, तो किस तरीके से आपने मशक्कत की थी इन सब चीज़ों को लेकर? ऐसा है कि मुझे बहुत ही खुशी है कि एक भाई जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का रहने वाला भूलवश पाकिस्तान की सीमा में चला गया, और उसकी वजह से वहाँ पर उनको पकड़ लिया गया। और उसके बाद जैसे ही मुझे पता चला, तो मैं उसी समय से लगातार प्रयासरत था, और एम्बेसी में मैंने बात की मंत्री जी से, हमारे विदेश मंत्री जी से बात करके और प्रयास करके, और कोशिश की कि वो जल्दी से जल्दी अपने माँ बाप के पास में पहुँचे,
क्योंकि माँ बाप पीछे बहुत चिंता कर रहे थे, पूरा परिवार ही नहीं पूरा क्षेत्र चिंता कर रहा था कि एक ऐसा बच्चा जो भूल से वहाँ चला गया। लेकिन आज मुझे प्रसन्नता है कि आज मैं विदेश मंत्री जी को, आदरणीय जी हमारे, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई दूंगा कि उनके प्रयासों से आज ये हमारा भाई है गैमरा राम जो घर वापस अपने माँ बाप के पास में लौटेगा। निश्चित रूप से इसकी हम सबको खुशी है और बहुत बहुत मैं उसको बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ कि वह आज हमारा भाई वापस घर को लौटेगा। कैलाश जी, जिस तरीके से पूरे देश के अंदर इस बार भी 50 जगह पर नए हवाई सेवा के लिए एयरपोर्ट बन रहे हैं, अपने यहाँ पर भी आपने लास्ट टाइम भी कहा था, लास्ट टाइम मेरी आपसे बात हुई थी तो आपने कहा था कि जमीन नहीं दे रहे, तो आपकी कोई कलेक्टर से बात नहीं हुई कि कहाँ पेच फंसा हुआ उसको क्लियर करने को लेकर कोई मीटिंग नहीं हुई? मैंने इसमें यह कहना है कि जमीन का जो विषय होता है वो राज्य सरकार का होता है और इस राजस्थान की सरकार को विकास से कोई मतलब नहीं है, विकास से उनका कोई सरोकार नहीं है, पर इसलिए होते हुए काम को रोकने का काम और अड़ंगे डालने का काम अशोक जी गहलोत की सरकार ने और उनके विधायकों ने किया है, हमेशा किया है। और आज देख लीजिए कि बाजरा अनुसंधान केंद्र जो हैदराबाद में था, उसके बाद में रीजनल सेंटर उसका बाड़मेर में स्वीकृत हुआ, उसको लगभग 2 साल हो गए और 2 साल से मैं प्रयासरत हूँ कि यहाँ पर ज़मीन उनको अवेलेबल हो जाए ताकि वो बाजरा अनुसंधान केंद्र जो मिलेट्स ईयर है और इस समय में इस पूरे पश्चिमी राजस्थान और पूरे राजस्थान ही नहीं पूरे इस क्षेत्र के लिए 5, 4, 8, 10 राज्यों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सेंटर स्थापित हो रहा था किसानों के लिए, बाजरा अनुसंधान केंद्र। लेकिन वो ज़मीन भी वो अलॉट नहीं कर रहे हैं, तो इससे दुर्भाग्य क्या होगा, किसानों के लिए भी कुछ नहीं कर रहे हैं। तो एयरपोर्ट की ज़मीन की तो हमें इनसे बहुत कोई उम्मीद भी नहीं है कि वो ज़मीन अवेलेबल करवा देंगे। मैंने बहुत प्रयास किए और मैं अभी भी प्रयासरत हूँ और मैं राज्य सरकार से कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी ज़मीन दे दे अगर एयरपोर्ट की, तो तुरंत बाड़मेर के अंदर, उत्तरलाई के अंदर एयरपोर्ट बन जाएगा और एयरपोर्ट के लिए पैसे भारत सरकार के पास में कोई कमी नहीं है। लेकिन ये राज्य सरकार है जो निकम्मी कहूँगा मैं तो, क्योंकि नेकारी जिसको ये लोग अपने साथी को कहते हैं नेकारा, मैं तो कहता हूँ कि ये पूरी सरकार ही नाकारा है, जो किसानों की दुश्मन है, जो आम जन की दुश्मन है, जो विकास के अंदर बाधक सरकार है। और ऐसी सरकार को तो अब जवाब आने वाले 7-8 महीने में जनता ही देगी। सर, जैसलमेर भाबर रेलवे पटरी बिछाने की बात थी, वो मुद्दा केंद्र सरकार ने निकाला या ठंडे बस्ते में ही रहेगा? ऐसा है कि ये सड़क